आप लोग का कुछ कमेंट आ रहा था कि जो जेई का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है सीएनडब्ल्यू का, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसी के लिए हम लोग जो है आज ये वीडियो देखेंगे। उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये आपका पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो इसमें जो है आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन इसमें भर सकता है फॉर्म। देख लीजिए इसको। इसमें जो है आपका जेई सीएनडब्ल्यू की वैकेंसी निकला हुआ है 25% कोटा के लिए, जिसको हम लोग IMA कोटा बोलते हैं, इंटरमीडिएट अप्रेंटिस मैकेनिक्स कोटा। ये आपका लेवल 6 जो कि 42 ग्रेड पे के लिए होता है, इसके लिए वैकेंसी निकला हुआ है। टोटल 16 नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंटल के लिए वैकेंसी माना जाता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। तो इसी को हम लोग आज देखेंगे। देखिए आपका जो है सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो आपका इसका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि जो ये चूँकि सीएनडब्ल्यू के लिए निकला हुआ है, प्रत्येक डिपार्टमेंट में अपना अपना वैकेंसी निकलता है। तो अभी ये सीएनडब्ल्यू का निकला हुआ है सिर्फ। इसमें सीएनडब्ल्यू या जो भी WRD में काम करता है वो कम से कम उस जो काम कर रहा है वो सीनियर टेक से लेकर के आपका टेक्नीशियन 3 तक, यानी कि टेक्नीशियन 3 से लेकर के हम बोल सकते हैं कि सीनियर टेक तक जो भी है वो सारे एलिजिबल है ये फॉर्म भरने के लिए। पहला पॉइंट है ये इसका। दूसरा पॉइंट है इसका कि जो भी टेक्नीशियन 3 है, ठीक है, सीनियर टेक तो वैसे काम करेगा ही, इतना जल्दी तो सीनियर टेक बनेगा नहीं, तो लेकिन जो सीनियर टेक्नीशियन 3 है वो कम से कम 3 साल का उसका जो है रेगुलर सर्विस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपका जो है इसको ध्यान देना है कि अगर आप 3 साल का आपका रेगुलर सर्विस हो गया है, ठीक है, इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ करके 3 साल आपका जो है सर्विस पीरियड होना चाहिए। इसमें आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर कोई अप्रेंटिस स्किल आर्टिसन ग्रेड 3 में है जो कि आपका उसका 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस 3 साल का ट्रेनिंग करके आया फिर जेई बन गया। उसको जो है आपका जो है 3 साल कम से कम ग्रेड 3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है 3 साल रेगुलर जो है आपका जॉब होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सेकेंड पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास और क्या होना चाहिए, आपके पास मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी पास ITI का डिग्री नहीं है तो वो जो है ये फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये हो गया आपका। तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास ITI की डिग्री होना चाहिए। अगर ITI का पास आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास मैट्रिक के बाद जो है 10+2 वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, आर्ट्स से नहीं चलेगा। लेकिन अगर आर्ट्स से आप ITI किए हुए हैं, आर्ट्स तो इसमें नहीं चलेगा क्योंकि मैट्रिक्स के बाद तो ITI होना चाहिए। तो यहाँ पे साइंस+2 से आपका आर्ट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइंस होना चाहिए। तो अगर किसी के पास जो आर्ट्स का डिग्री है 10+2 का तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसके पास ITI का डिग्री है तो वो एलिजिबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक ध्यान देने वाली पॉइंट है। तो 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, ये चीज़ है। और जो भी आपका जो है यहाँ पे देखिए और एक चीज़ लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन ऑफ ITI अप्रेंटिस शुड बी इन द ट्रेड रिलेवेंट टू द पोस्ट ऑफ JEE CNW अगेंस्ट 25% IMA कोटा इन विच द सिलेक्शन इज टू बी कंडक्टेड। तो यहाँ पर जो है आपका जो ITI होना चाहिए वो CNW से ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद चौथा पॉइंट बोल रहा है कि अगर किसी के पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये आपका जो है डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए है। और इसमें जो है एज लिमिट क्या हुआ है, तो एज लिमिट दिया हुआ है कि एज लिमिट जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 47 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए, ठीक है। 47 ईयर तक भर सकता है जो भी सीनियर टेक है। उसके बाद अगर कोई SC SC ST है तो उसके लिए जो है 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी कि आप जो है 52 ईयर्स तक 52 साल तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर कोई भी सीनियर टेक है तो उसका एज अगर 52 तक है, वो SC ST से बिलोंग करते हैं, तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एज वाला जो है इसको ध्यान देना है, ठीक है। UR के लिए 47 ईयर और जो SC ST है उसके लिए। यहाँ पर देखिए जो OBC होता है, ठीक है, OBC को जब आप जब यहाँ पर आ जाते हैं, आपको जॉब मिल जाता है, तो वहाँ पर OBC के लिए जो है आपको UR में कंसिडर किया जाएगा। तो अगर कोई यहाँ पर जो है अगर किसी को डाउट है कि हम OBC है तो मेरा एज रिलैक्सेशन हमको मिलेगा कि नहीं, तो कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप OBC से आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको UR कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो है प्रमोशन में कोई भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST है तो वहाँ पे आपको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको ध्यान देना है जो सिलेक्शन का नेचर होगा।
तो जो भी रिटेन एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पर हम जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वीडियो भी डाले हुए हैं, और वीडियो हम डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपका रिटेन एग्जामिनेशन जो भी स्टूडेंट पास करेगा, उसका फिर सर्विस रिकॉर्ड देखा जाएगा कि सर्विस रिकॉर्ड में आपको जो है कोई आपके पास आपके ऊपर जो है कोई डीआर केस तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए, पूरा आपका सर्विस रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, तो इसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक फॉर्म जो है यहाँ पर जो आपको भरना है, ठीक है। आपके आपके पास जो फॉर्म आपको है कैसे आप भरेंगे, उसमें आपको क्या क्या चाहिए वो चीज़ ध्यान देना है। तो इसको देख लीजिए, जो आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसमें आपको जो है क्या क्या चाहिए, आपका नाम चाहिए, डिजिग्नेशन किस में आप काम कर रहे हैं, सीनियर टेक, टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2 जो भी है वो होना चाहिए, वो आपको लिखना है इस फॉर्म में। उसके बाद आपका स्टेशन, किस स्टेशन पर आप काम कर रहे हैं, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा, किस डेट में आप अपॉइंट हुए थे रेलवे में, ठीक है। उसके बाद आपका एज जो है, जिस डेट में ये नोटिफिकेशन निकला है उसमें आपका एज कितना है। उसके बाद आपका जो है टेक्नीशियन 3 में डेट ऑफ प्रमोशन आपको कब मिला था, ये टेक्नीशियन 2 में कब मिला था, टेक्नीशियन 1 में, और सीनियर टेक आप कब बने हैं। तो ये चीज़ आप जो है आपको फिल करना है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर साइन करके डेट प्लेस करके आपको जो ये ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। तो ये का पूरा फॉर्म है, तो इसको ध्यान देना है। उसके बाद अभी जो हम आपको परफॉर्मा दिखाया है, उस परफॉर्मा को फिल करने के बाद आपको क्या देना है, आपको जो है एक अटेस्टेड कॉपी देना है। किसका अटेस्टेड कॉपी, एजुकेशनल जो आपके पास सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, जो भी आपका ITI डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो चीज़ आपको चाहिए सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर, उसके साथ साथ आपको जो और चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ से ये चीज़ आपको जमा करना है। तो ये पूरा जो आपका अभी देखें यहाँ पर, ये पूरा आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था डिपार्टमेंटल जेई के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, ठीक। तो जो भी इस काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जेई बनने का भी। प्रत्येक डिवीजन में लगभग जो है निकल रहा है जेई का वैकेंसी डिपार्टमेंटल कोटा से, ठीक है। तो ये 25% डिपार्टमेंटल कोटा से जो वैकेंसी निकलता है उसके लिए ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। और इसी से रिलेटेड हम कुछ वीडियो आपको जो है बना के दे देंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ भी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन होगा उसको भी हम दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह का आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके फॉर्म भरने का था। तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग जो है तैयारी करिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोग को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।